हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी सीएसएस बॉक्स मॉडल के बारे में। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप जो है यहाँ पर चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया था डिफरेंट सीएसएस मॉडल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था पैडिंग के बारे में, बॉर्डर के बारे में, ठीक है, कंटेंट के बारे में भी बताया था, मार्जिन के बारे में भी बताया था। ठीक है, तो जो कंटेंट वाला पार्ट था वो मैं इस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अब ये जो वीडियो है इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ सीएसएस की बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अगर मैंने W3 स्कूल्स की वेबसाइट खोल लिया है, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ओके, सो देखो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हर एलिमेंट जो होता है हमारे पेज पर उसके अराउंड एक बॉक्स होता है ना। तो ये जो बॉक्स होता है इसका एक बॉर्डर होता है जिसको हम बोलते हैं सीएसएस बॉर्डर। बेसिकली आप जो सीएसएस प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे हो उनकी हेल्प से आप इन बॉर्डर्स को भी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखो एक लाइन लिखी हुई है, इसके अराउंड एक सिंपल सा बॉर्डर है ना। ये जो दूसरी लाइन लिखी हुई है यहाँ पर सिर्फ बॉटम में बॉर्डर है और किसी साइड बॉर्डर नहीं है। सिमिलरली ये जो बॉर्डर है यहाँ पर देखो एक राउंड सा शेप आ रखा है। ठीक है, एंड ये जो बॉर्डर है इसका एक कलर है। सो इन सब प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये कैसे हो रखा है। तो सबसे पहले अगर आपको बॉर्डर की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है तो उसके लिए आप यूज़ करते हो बॉर्डर स्टाइल, है ना। अब ये जो बॉर्डर स्टाइल है ये काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लाइक डॉटेड हो गया, डैश्ड हो गया, सॉलिड हो गया, डबल हो गया, ग्रूव हो गया, रिज्ड हो गया, इनसेट, आउटसेट, नॉन एंड हिडन। हिडन का मतलब आपको वो बॉर्डर दिखेगा नहीं। सो आप बॉर्डर स्टाइल की हेल्प से इन प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई कर सकते हो। देखो जैसे यहाँ पर इन्होंने कर रखा है, ये डॉटेड बॉर्डर हो गया, ये डैश्ड बॉर्डर हो गया, ये सॉलिड बॉर्डर हो गया, है ना। सिमिलरली ये डबल बॉर्डर हो गया। सो इस टाइप्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे आप बता सकते हो या जिससे आप मेंशन कर सकते हो कि आपका बॉर्डर किस टाइप का दिखना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आप जैसे ट्राई यू ट्वेयर सेल्फ पे जाओगे तो यहाँ पर आप और ज़्यादा विजुअलाइज कर सकते हो इस चीज़ को, है ना। जैसे ये डॉटेड बॉर्डर हो गया, तो ये तो काफ़ी इजी चीज़ है, ये आप खुद देख सकते हो। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। जैसे जैसे हमने यहाँ पर बॉर्डर्स के बारे में डिस्कस कर लिया, मैं आपको बताता हूँ विथ के बारे में। तो देखो विथ अगर आपको डिफाइन करनी है तो आपको बॉर्डर विथ लिखना पड़ता है, ठीक है। एंड विथ बेसिकली बताता है कि आपका जो बॉर्डर है उसकी थिकनेस कितनी होगी। जैसे यहाँ पर लिख रखा है 5 पिक्सल बॉर्डर, तो ये जो बॉर्डर की थिकनेस है ना ये 5 पिक्सल्स हो जाती है। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो मैं इस वाले को क्लोज कर लेता हूँ। ओके, सो मैं फ़िलहाल के लिए बस इस एक को रहने देता हूँ, बाकी इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, है ना। मैं बस इस एक को रहने देता हूँ। बाकी आपको अगर और देखना है तो आप डायरेक्टली वो बॉर्डर स्टाइल से देख सकते हो, वो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। ओके, सो इन सबको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। सो अब देखो मेरे पास सिर्फ ये एक टेक्स्ट आ गया जिसके अंदर सम टेक्स्ट लिखा हुआ है, बेसिकली एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है। एंड इसको क्लास का नाम दे दिया वन। अब वन पर मैंने CSS की बॉर्डर प्रॉपर्टीज अप्लाई करी, तो मैंने क्या बोला कि जो बॉर्डर स्टाइल है वो मैंने रख दिया सॉलिड। ओके, एंड जो बॉर्डर विथ है वो मैंने लिख दिया 5 पिक्सल। तो ये जो बॉर्डर विथ है ये बेसिकली क्या है कि ये जो थिकनेस है ना ये है हमारी बॉर्डर विथ। अगर मैं इसको 50 पिक्सल्स कर दूँ तो ये 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी, देखो, है ना। सिमिलरली आप चाहो तो इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, वापस 5 ही रहने देते हैं। सिमिलरली मैंने आपको क्या बताया था कि आप डिफरेंट स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे सॉलिड लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं इसको डॉटेड भी कर सकता हूँ, तो वो बेसिकली देखो डॉटेड टाइप का आ जाएगा। सिमिलरली हम इसको डैश्ड भी कर सकते हैं, तो देखो ये डैश्ड आ गया। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी चीज़ें हैं, आप यहाँ से देख सकते हो इन चीज़ों को जैसे इन्होंने अप्लाई करा हुआ है। अब मैं अगर आपको बात करूं कि हम कलर्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं हमारे बॉर्डर्स पे, तो उसके लिए आप यूज़ करते हो बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आपने सिमिलरली बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी लिखा है एंड जो कलर आप देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। इन कलर्स को आप हेक्स कोड में भी दे सकते हो, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया आपको। तो देखो जैसे यहाँ पे रेड कलर हो गया, ग्रीन बॉर्डर हो गया, है ना, यहाँ पे ब्लू बॉर्डर हो गया। सिमिलरली आप जो है कलर भी दे सकते हो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ट्राई टू योरसेल्फ पे गया एंड अगेन मैं इन सबको यहाँ से जो है डिलीट कर देता हूँ, मुझे बस एक ही क्लास चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। अब लेट से मैंने ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है अ सॉलिड रेड बॉर्डर, ठीक है, तो मैंने कहा कि ये जो चार साइड्स है ना मेरी, ये ऊपर वाली साइड हो गई, नीचे वाली, ये लेफ्ट एंड राइट, इन चारों साइड्स पर मैंने अलग अलग मेरे को कलर अप्लाई करना है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर आपको जो है
जिस डायरेक्शन में क्लॉक चलती है उस डायरेक्शन में चलना है। डैट मीन्स आपको क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, तो पहले आपको टॉप में जाना है, फिर आपको जाना राइट पर, फिर जाना बॉटम पर एंड फिर जाना लेफ्ट पर। तो वो कैसे जाना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मेरे को टॉप पर ब्लू कलर देना है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा सिंपली ब्लू। एंड मैंने कहा कि बाकी की जो रिमेनिंग साइड्स है वहाँ पर मुझे रेड ही देना है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा रेड, रेड एंड देन रेड। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ। मैंने आपको क्या कहा कि हमें जाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो मैं टॉप से पहले मैं टॉप पर जाऊंगा, फिर मैं जाऊंगा राइट पर, फिर मैं जाऊंगा बॉटम पर एंड देन मैं जाऊंगा लेफ्ट पर। ठीक है, तो देखो जो मैंने टॉप पर मैं गया तो मैंने वहाँ पर दे दिया ब्लू कलर। देन मैं गया राइट पर तो मैंने वहाँ पर दे दिया रेड कलर। देन मैं गया बॉटम पर तो मैंने वहाँ पर फिर से दे दिया रेड कलर। एंड देन मैं गया लेफ्ट पर तो मैंने वहाँ पर दे दिया रेड कलर। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करूँ तो आप ये देखो कि ये जो टॉप था, ठीक है, जो टॉप बॉर्डर था इसका कलर हो गया ब्लू एंड देन बाकी के जो रिमेनिंग कलर्स है उनका कलर जो है रेड ही रहा। अब लेट से जो मेरा ये लेफ्ट वाला साइड है, ठीक है, इसका मुझे कलर ग्रीन करना है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर जो है ग्रीन लिख दूंगा। बस और कुछ नहीं करना, सीधा ग्रीन लिख देना है। तो देखो ये ग्रीन कलर का हो गया। ठीक है, ये जो स्टाइल है लिखने का, इस चीज़ को आप और चीज़ों में भी लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे देखो जैसे सॉलिड लिख रखा है, ठीक है, बट मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो है टॉप वाला सॉलिड रहे एंड बाकी की जो ये तीनों साइड्स हैं ये मेरा डैश बन जाए। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, सिंपली डैश लिख सकता हूँ, डैश लिख सकता हूँ एंड अगेन डैश लिख सकते हैं। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो देखो सिर्फ टॉप वाला जो है वो सॉलिड रहा एंड बाकी की तीन साइड देखो डैश्ड हो गई। सो आई होप आपको ये स्टाइल समझ में आ गया होगा लिखने का। आपको अलग अलग लाइंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्टली जो है ऐसे एक लाइन में भी लिख सकते हो इस चीज़ को। अब आपको मैं एक और तरीका बताता हूँ। लेट से मुझे जो है, सबसे पहले मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। लेट से मुझे जो है टॉप और बॉटम का कलर ब्लू रखना है एंड लेफ्ट राइट का कलर जो है रेड रखना है। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ सिंपली, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, तो मैं यहाँ पर भी इसको ब्लू कर दूँ एंड देन यहाँ पर भी मैं इसको रेड कर दूँ एंड देन रन करूँ। तो देखो यहाँ पर टॉप और बॉटम का कलर ब्लू रहा एंड जो मेरा लेफ्ट है राइट है उसका कलर हो गया रेड। ठीक है, बट इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ। एंड वो मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पर लिख दूंगा ब्लू एंड देन मैं सिंपल लिख दूंगा रेड। सिर्फ एक बार मैंने ब्लू लिखा है, एक बार मैंने रेड रखा। अब अगर मैं इसको रन करूं तो देखो अभी भी वही रहा। तो बेसिकली हो ये रहा है कि जब आप दो बार लिखते हो ना, तो वो रीड कैसे होता है, वो रीड होता है ऐसे कि आपने जो पहली वैल्यू लिखी है वो टॉप एंड बॉटम की है एंड जो आपने सेकंड वैल्यू लिखी है वो लेफ्ट एंड राइट की है। सिमिलरली मैं इसको आपको इसमें भी दिखा देता हूँ। जैसे मेरे को टॉप और बॉटम को मैंने सॉलिड रखना है एंड जो मेरा लेफ्ट राइट है उसको मुझे डॉटेड रखना है, तो मैं यहाँ पे सीधा डॉटेड लिख देता हूँ एंड उसके पहले मैंने लिख दिया सॉलिड। तो अगर मैं इसको अब रन करूँ तो देखो टॉप एंड बॉटम मेरा सॉलिड रहा एंड लेफ्ट एंड राइट मेरा डैश्ड हो गया। तो ये दो तरीके लिखने के मैंने आपको बताया, आप इनको जो है यूज़ कर सकते हो, इससे आपकी जो लाइन्स ऑफ कोड है वो कम हो जाएगी। सो आई होप आपको जो है कलर की भी प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। आप चाहो तो इसको हेक्स कोड में भी लिख सकते हो, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके बाद ये बॉर्डर साइड्स हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। देखो जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है ना कि बॉर्डर, इसको मैं आपको एक बार रन करके दिखा देता हूँ। देखो जैसे यहाँ पर इन्होंने अलग अलग बॉर्डर्स दे रखे हैं हर साइड को, जैसे डॉटेड हो गया, सॉलिड हो गया, फिर डॉटेड हो गया, फिर सॉलिड हो गया। बट अगर मुझे इसी चीज़ को एक ही लाइन में लिखना हो तो वो मैं कैसे लिखूंगा, सीधा बॉर्डर लिखा एंड देन स्टाइल लिखा। अब देखो जो टॉप वाला है वो है मेरा डॉटेड, तो मैं सिंपली डॉटेड लिख दूंगा। देन मेरे को आना है राइट पर, राइट वाला मेरा सॉलिड, तो मैंने यहाँ पे सॉलिड लिख दिया। देन मेरे को आना है बॉटम पर, बॉटम वाला फिर से डॉटेड है एंड देन मेरे को आना है लेफ्ट पर, लेफ्ट वाला फिर से सॉलिड है। एंड इन सबको मैं कर देता हूँ डिलीट एंड देन अगर मैं इसको रन करूँ तो देखो कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, एंड मेरा जो दूसरा तरीका क्या बताया था, देखो जैसे यहाँ पर टॉप और बॉटम जो है सेम है एंड लेफ्ट एंड राइट भी सेम है, तो मैं इनको जो है कैसे लिख सकता हूँ, मैंने सिंपली डॉटेड लिख दिया एंड सॉलिड लिख दिया एंड देन रन करूँगा तो देखो अभी भी ये सेम ही रहा। सो आप जो है इस स्टाइल को यूज़ कर सकते हो। देखो जैसे यहाँ पर लिख रखा है बॉर्डर शॉर्ट हैंड, ठीक है, तो इसमें इन्होंने उसी चीज़ के बारे में बताया हुआ है ना। देखो जैसे यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखो मैं आपको बता देता हूँ एक बार इसको करके।
फॉर एग्जांपल आपने जो है कोई बॉर्डर बनाना है, ठीक है, उस बॉर्डर की आपने विड्थ भी देनी है, उस बॉर्डर का आपने स्टाइल भी देना है और उस बॉर्डर का कलर भी देना है। तो एक तो तरीका यह है कि आप जो है अलग अलग लिखो, है ना। जैसे यहाँ पर मैं अगर मेरे को इस चीज़ को मैं डिलीट कर दूँ यहाँ से, एंड मैं यहाँ पर लिख दूँ बॉर्डर बॉर्डर विड्थ। बॉर्डर विड्थ लेस से मेरे को देनी है 5 पिक्सल। बॉर्डर कलर मेरे को देना है रेड, एंड बॉर्डर बॉर्डर स्टाइल मेरे को देना है लेट्स से डॉटेड देना है। तो मैंने यहाँ पर दे दिया, तीनों प्रॉपर्टीज दे दी मैंने, एंड देन मैंने इसको करा रन, तो देखो मेरा इस टाइप का आ गया ये। बट मेरे को ये तीनों प्रॉपर्टीज को एक लाइन में लिखना है, तो वो मैं कैसे लिख सकता हूँ? तो वो मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा बॉर्डर, एंड मैंने क्या करा, सबसे पहले मेरे को देना है यहाँ पर विथ, तो विथ मैंने दे दी 5 पिक्सल्स। देन आपको देना है स्पेस, उसके बाद आपको मेंशन करना है स्टाइल कौन सा होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया डॉटेड, एंड देन आप जो कलर मेंशन कर सकते हो, मैंने यहाँ पे कर दिया रेड, एंड देन मैं इसको जो डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो देखो कोई चेंज नहीं हुआ। तो बेसिकली आप उन 3 लाइन्स को एक सिंगल लाइन में लिख सकते हो, है ना। जैसे यहाँ पर लिखा है देखो, 5 पिक्सल्स हो गया, सॉलिड हो गया, रेड हो गया। तो बेसिकली आपको पहले विड्थ डिफाइन करनी है, फिर आपको स्टाइल डिफाइन करना है, एंड देन आपको कलर डिफाइन करना है। तो इस चीज़ को शॉर्ट हैंड बोलते हैं। तो वो 3 लाइन्स ऑफ कोड आपने एक ही लाइन में लिख दिया है। तो यहाँ पर कुछ और भी इन्होंने एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप एक बार गो थ्रू कर लेना। अब एक लास्ट चीज़ जो आती है वो आता है राउंडेड बॉर्डर्स। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था, यहाँ पर आप देखो तो इसका जो बॉर्डर है वो थोड़ा राउंड है, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, ये मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से करने के लिए मैं यहाँ पर सॉलिड कर देता हूँ। तो ये आ गया सॉलिड। अब मेरे को ये जो एज हैं इनको मुझे राउंड करना है, तो उसके लिए मैं एक और प्रॉपर्टी का यूज़ करता हूँ जिसका नाम है बॉर्डर रेडियस। एंड ये बॉर्डर रेडियस आपने बहुत देखा होगा यूज़ होते हुए, ठीक है। तो बॉर्डर रेडियस को लेट से मैंने 5 पिक्सल्स कर दिया। तो अब बेसिकली होगा ये ना कि इसको मैं अगर रन करूँ तो देखो ये थोड़ा कर्व सा हो गया, आपको ढंग से अगर दिख नहीं रहा तो मैं इसको 15 पिक्सल्स कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर थोड़ा आपको कर्व सा दिखा होगा। तो बेसिकली हुआ ये जो यहाँ पर आपको कर्व दिख रहा है, यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ और इसको, इस सर्कल को अगर मैं कंप्लीट कर दूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो आपको कर्व दिख रहा है इसको अगर मैं पूरा सर्कल एज्यूम करूँ, ठीक है, एंड उस सर्कल के सेंटर से लेके इसकी एज तक अगर मैं जो डिस्टेंस मेजर करूँगा ना तो वो 15 पिक्सल्स आएगा, है ना। इसको थोड़ा और अच्छे से दिखाने के लिए मैं लेट्स से यहाँ पे 25 पिक्सल्स कर देता हूँ, एंड इसका मैं थोड़ा साइज कम कर देता हूँ। एक मिनट। हाँ, तो अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो मैंने क्या कहा कि ये जो मेरा रेडियस आया है यहाँ पर, ये जो कर्व आया है, इस कर्व के अराउंड अगर आप एक सर्कल ड्रॉ कर दो, ठीक है, एंड उस सर्कल का जो सेंटर होगा उससे आप अगर इस एच की डिस्टेंस मेजर करोगे तो वो आएगा 25 पिक्सल्स। तो आप जो है बॉर्डर रेडियस भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। तो आई होप आपको ये बॉर्डर्स की सारी प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी। एक बार आप ये गो थ्रू कर लेना, आपको और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपने ये पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार इसको देख लेना, इसमें मैंने और ज़्यादा काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है उस चीज़ को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।